हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैंने लौकी बनाई थी, टिफ़िन में आज लौकी दी है और मिर्च का अचार। वैसे मैं इनके टिफ़िन में आपको बताया था मैंने गुड़ देती हूँ। अगर मैं टिफ़िन में इनके मिर्च रखती हूँ तो साइड में छोटे से टिफ़िन में फिर मैं इनका गुड़ कर देती हूँ। और इनको गुड़ खाना अच्छा लगता है, डेली टिफ़िन में गुड़ रखवाते ही हैं। अभी तो ये रूम में फ़िलहाल बैठे हुए लैपटॉप पे काम कर रही थी। मैंने सोचा इनका लंच तैयार कर देती हूँ। तो टिफ़िन हो गया है रेडी और मैं किचन के जो छोटे मोटे काम है वो कर लेती हूँ। अभी मैं पानी रख रही थी बोतल में। अब कोई ना कोई आता ही रहता है, तो जब कोई बाहर से आता है तो गर्म पानी, घड़े का पानी थोड़ा गर्म हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता हम गर्म पानी देते हैं। थक हार के इतनी दूर से आता है तो ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है, तो इसलिए मैं ना बोतल रख देती हूँ। अब आई मेरी बर्तन साफ़ करने की बारी। अब ये ऑफ़िस चले गए थे तो मैं अब यहाँ पर ज़्यादा बर्तन हो रहे थे। सुबह के टाइम में ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन क्लीन करती हूँ और धुल लेती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो अच्छे साफ़ होते हैं। अब अगर हमें ना एकदम से इतने सारे बर्तन साफ़ करते हैं तो इतने अच्छे क्लीन नहीं होते। तो सबसे पहले मैं इनको धुल लूँगी। और आज है ना मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी तो मुझे और सारे काम भी करने थे, तो मैंने सोचा जल्दी से ये काम करके मैं है ना और सारे काम करूँगी। तो जब है ना मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या रहता है, मैं नहाती हूँ। नहा कर के पूजा वगैरह होती है मेरी, थोड़ी बहुत मैं हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे है ना, आपको बताया था मैंने, मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है। सभी अपने काम को जाते हैं तो मैं जल दे के आती हूँ। और जल देने के बाद में मेरी ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अपना मॉर्निंग काम करना मॉर्निंग का, और नाश्ता वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ दोपहर के लिए। अगर कम रहती है तो तब मुझे बनानी पड़ती है दोपहर में, वरना फिर रोटियाँ बनती है। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो हम है ना किचन का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। अगर कोई कम रहती है सब्ज़ी, जैसे लंच में ज़्यादा चली गई या फिर थोड़ी सूखी सब्ज़ी रहती है तो वही कम रहती है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन अच्छे से क्लीन हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो टाइल है, डेली का मेरा टाइल साफ़ करना रहता है। और क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो पीछे छींटे लग ही जाते हैं, तो डेली मैं यहाँ पर टाइल साफ़ करती हूँ। और जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तो थोड़ा होता है ना, जगह चेंज का होता है तो काम करने का तरीका हमें मतलब टाइम लग जाता है, काम का तरीका, क्योंकि अपने घर में अलग तरीका होता है और जगह का भी फ़र्क पड़ता है कि हम जगह दूसरी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर पहले थोड़ी प्रॉब्लम हुई, स्पीड भी थोड़ी कम रहती है जब हम जगह चेंज करते हैं, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है यहाँ पर काम करने की। तो यहाँ पर मेरा गैस हो गई थी साफ़, यहाँ पर मेरा काउंटर हो गया साफ़। तो अब मैं यहाँ टाइल से अच्छे से क्लीन कर दूँगी टाइल। और जो यहाँ पर घड़ा हो गया, इसको तो सुबह ही भर दिया था, लेकिन मैं एक बार देख लूँगी। लेकिन इस टाइम पर लाइट चली जाती है तो हम घड़े को पूरा भर लेते हैं। और जो ये पोंछा होता है मैं इसको अच्छे से धुल लेती हूँ। और धुल कर के कभी 2 दिन में मैं इसको धुलती हूँ सरफ़ से, और उसके बाद में इसको अच्छे से क्लीन करके मैं सुखा देती हूँ। लेकिन जब मैं डेली में रहता है, जैसे 3 दिन में मैंने लगातार इसको यूज़ किया, वैसे मैं डेली ही सुखाती हूँ इसको अच्छे से। और मैंने 2-3 इनके गैस के साफ़ करने के पोंछे अलग से बनाए हैं। एक गंदा होता है दूसरा यूज़ करती हूँ, दूसरा गंदा होता है तो तीसरा यूज़ कर लेती हूँ। 2 धुल करके फैला देती हूँ। और धूप लगाना ज़रूरी हो जाता है, मैं धूप इनको ज़रूर लगाती हूँ। और अच्छे से धूप लगती है तो बदबू नहीं आती, वरना हम है ना गैस वगैरह साफ़ करते हैं, स्लैब साफ़ करते हैं तो इनमें बहुत जल्दी बदबू हो जाती है। या कुछ भी हम है ना गैस पे सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है तो इनमें बदबू हो जाती है। अब मैं यहाँ पर तवा साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ईंट का टुकड़ा रख रखा है मैंने, उससे मैं अच्छे से तवा साफ़ कर दूँगी। और बहुत सारे लोग ईंट से ही साफ़ करते हैं, और आप कैसे साफ़ करते हैं अपना तवा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं यहाँ से भी अपने टाइल साफ़ कर दूँगी। और लगभग मेरा किचन का काम हो गया है फिनिश।
लास्ट में मैं ना सिंक साफ़ कर लेती हूँ और जो हमारा यहाँ पर बचा कुचा खाना होता है वो नीचे मैं डाल देती हूँ। मम्मी गाय को डाल के आ जाती है और मैंने जैसे आपको बताया आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो आज है ना बाहर नहीं गया वो बचा कुचा, उसको धोवन बोलते हैं, तो धोवन नहीं गया गाय को। तो यहाँ पर मैं बाथरूम में आ गई थी तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, इनके ऑफिस के भी कपड़े हो रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मैं भिगो देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कपड़े भिगोऊंगी और मैंने सोचा कि चलो मैं बाल्टियाँ साफ़ करूँगी। एक बाल्टी गंदी हो रही थी, वैसे है ना मम्मी जी वगैरह साफ़ करती हैं बाल्टी, और बाल्टी को मैं मतलब बीच बीच में मैं काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कपड़े बस मम्मी जी धोती है, कोई भी काम बचा हुआ होता है तो उसे मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बाल्टी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो अब है ना मैं बाथरूम क्लीन करूँगी अच्छे से, और बाथरूम क्लीन करके तब कपड़े धुलूँगी, उसके बाद भी क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं नीचे की टाइल साफ़ करूँगी। काफ़ी दिन से यहाँ पर थोड़े दाग धब्बे से आ रहे थे टाइल पे, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। बाकी के जो कपड़े हैं मेरे अब मैं उसमें भिगो दूँगी सर्फ़ में। देखिए यहाँ पे मैंने सर्फ़ में भिगो दिए हैं और अब इनको थोड़ी देर भिगो के रखूँगी। इस बीच में अपनी जो बाकी के काम हैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भीग गए हैं और उनको अच्छे से भिगाने के बाद में और बाकी मेरे सारे काम हो जाएंगे। इस बीच में पानी पीने आई थी, अब मैं किचन में पानी पीने आई हूँ। और अब मैं आपको बता दूँ जितनी देर तक हम काम करते हैं बीच बीच में प्यास बहुत लगती है, तो मैं कम से कम कितने ही गिलास पानी पी लेती हूँ बीच बीच में। फिर से मैं बाथरूम में आ गई थी और अब मैं यहाँ पर कपड़े वॉश करूँगी। और सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर हार्पिक डाला है। टाइल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो सबसे पहले मैं टाइल यहाँ पर साफ़ करूँगी अच्छे से। हफ्ते में हम 2-3 बार यहाँ से अच्छे से साफ़ कर देते हैं टाइल को, तो गंद निकल जाती है। और वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो टाइल होती है देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। जो टाइल है तो 2-3 में हमें बाथरूम हार्पिक यूज़ कर लेना ही चाहिए, उससे क्या होता है अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर बाथरूम क्लीन हो गया था, तो मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लिया था। लेकिन है ना ये बोलते हैं ना, कोई ये बोलता है कि भाई पूरे दिन तुम्हें क्या काम रहता है, हाउस वाइफ ही तो, घर के कुछ काम ही तो है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इन्हीं कामों में पूरा दिन चला जाता है, जो कि ये पीछे से बोलते हैं कि क्या काम करते हैं हम। और मैं आपको बता दूँ कि जब थोड़ा ये होता है ना कि हम नई जगह आते हैं, जैसे मेरे ससुराल है और अभी मुझे इतने महीने नहीं हुए, 4 महीने हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है कि हम देख के करते हैं सारा काम। अपने घर में तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर काम नहीं करती थी, पहले तो मैं टीचिंग भी करती थी और घर के काम भी होते थे, सब मैनेज करती थी। और यहाँ पर मैं 4 महीने से शादी को हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देख के डर लगता है कि कैसे काम करना है, कोई कुछ कह ना दे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं यहाँ पर अपना कपड़े वगैरह क्लीन कर रही थी। जो मेरे वैसे सर्फ़ के कपड़े थे तो मैं उनको ऐसे ही धुल के डाल दूँगी। और ये मैंने सूट सिलाया तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था, और ये सारे के सारे कपड़े मैं सर्फ़ के धुल लूँगी ऐसे। बहुत सी बार आप होते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप बोल देते हैं कि कुछ नहीं हम वीडियो बनाते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं
ये मतलब मजाक सी बनाते हैं कि वीडियो भी कुछ काम है, लेकिन उनको पता नहीं होता ना कि क्या प्रोफेशनल है, क्या चीज़ है, क्या हम करते हैं। हाउसवाइफ़ के लिए तो कुछ भी मतलब वैल्यू दी ही नहीं जाती। और ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का अच्छा है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 4 महीने से मैं फ्री थी, तो पहले टीचिंग करती थी, तो और भी बहुत सारे काम थे। तब मुझे लगता था कि हाँ, मैं पढ़ के कुछ काम तो कर रही हूँ, लेकिन जब से 4 महीने यहाँ पर घर के काम थे, तो मुझे फ़ील होता था कि यार हम पढ़े लिखे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम चीज़ों में फँस जाते हैं कि हम ना तो कुछ बाहर का काम कर सकते, ना ही हम मतलब अपनी लाइफ में बंध के रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, और आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इतना कुछ हम ओपनली नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि चलो 4 महीने हो गए, बीच में मेरे बहुत सारे रीज़न थे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 4 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, और काफ़ी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। पहले भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो मुझे अब तक मेरी वीडियो को प्यार दे रही है खूब सारा। और मैं चाहूँगी कि आगे भी बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखें और मुझे बहुत सारा प्यार मिले। और मैं आपको बता दूँ तो जो भी हैं, जो भी लेडी हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं, हम सब कर सकते हैं। लेकिन कोई होता है ना कि आपका मनोबल घटाए, या आपको कोई भी कहे कि अरे क्या कर रहे हो, ये कुछ काम है क्या, तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। मुझे बहुत सारे, जब मैं वीडियो बनाती थी पहले, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अरे ये कुछ काम है, तुम ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, अरे क्या ही वीडियो में दिखाते हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कब तक कोई वीडियो देखेगा। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं देखी जाएगी वीडियो? अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वीडियो देखी जाएगी। अगर हमें सपोर्ट करने की बात होती है तो हाउसवाइफ किसी से कम नहीं है, सब कुछ कर सकती है, और उसके जैसा कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई वैल्यू नहीं समझता तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम किसी से कम नहीं। मैं हमेशा ना सीरियल देखती हूँ अनुपमा, और अनुपमा ये सीरियल मुझे काफ़ी पसंद है। मैं हालांकि ये नहीं सोचती, मैं उसकी पॉजिटिव जो चीज़ें होती है वो लेती हूँ, और मैं ज़्यादा ना नाटक चीज़ें नहीं देखती, नौटंकी नहीं देखती, लेकिन वो रियल सीरियल है जो एक औरतों के ऊपर बनाया हुआ है। वो कहती है, जो उसकी चीज़ें होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम किसी से कम नहीं हैं, क्या नहीं कर सकती। जो उसने दिखाया हुआ है कि सारी चीज़ें कि भाई औरतें घर रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं। ये बातें बहुत सारी हो गई है, और मैं अब यहाँ पर कपड़े निचोड़ रही हूँ। तो मैं है ना यहाँ पर अलग अलग, जैसे मेरे बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, तो मेरा तरीका कपड़े धुलने का ये है कि मैं अलग अलग कपड़े कर लेती हूँ, यानी क्वांटिटी थोड़ी रखती हूँ। उससे क्या होता है, क्लीन कपड़े निचोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे कपड़े होते हैं उनमें ज़्यादा साफ़ पानी नहीं आता, इसलिए थोड़ा ही कपड़े आप निचोड़ेंगे, वो साफ़ भी धुलेंगे आपके और क्लीन रहेंगे, और जल्दी से जल्दी काम होगा। तो मैं अलग अलग कपड़े करके तब धुलती हूँ, तब निचोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मेरी वॉश बेसिन गंदी हो रही थी, तो मैं यहाँ से भी क्लीन कर दूँगी। तो मेरे कपड़े निचोड़ गए हैं, अब देखिए यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं ना यहाँ पर मैं ऐसे रख देती हूँ कपड़े, पानी सारा निकल जाता है। उसके बाद मैं अपने रूम में आई हूँ। अब रूम तो मेरा लगभग क्लीन ही हो गया था, बस थोड़ी सी है ना यहाँ पर बेडशीट सही करनी है, और रूम का रोज़ का ही रहता है क्लीन करना। वैसे मैं ज़्यादा है ना क्लीन नहीं करती, कॉलिन वगैरह से डस्टिंग साफ़ नहीं करती। अब मैंने कॉलिन कम कर दिया है। मैंने सुना है कॉलिन से यूज़ करने से फर्नीचर की पॉलिश ख़राब हो जाती है, तो कॉलिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर लूँगी, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर, मैं लगाती नहीं हूँ कॉलिन, लेकिन मेरी है ना एक आदत सी हो गई है, कभी है ना कोई यूज़ करना होता है ना कॉलिन, तो मैं कर लेती हूँ, और बोतल साथ में लेकर ज़रूर आती हूँ, लेकिन इतना यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पर इनकी शर्ट थी, तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया था। तो अब मैं इनके शूज़ धुल रही हूँ। शूज़ मैं भूल गई थी इनके धुलना,
और इनको जाना है कहीं बाहर और अब इनके शूज धुल रही हूँ और ये इनके शूज कर दिए थे मैंने साफ़। सारे काम फिनिश हो चुके हैं। अब आई हूँ मैं अपने रूम में और दोपहर के टाइम कम से कम बजा है 12 बज चुके हैं, दोपहर के टाइम हो चुका है। तो 1 बजे मैंने रोटियां बनानी हैं और अब तक तो मेरे फिनिश हो गए हैं सारे काम और मैं नीचे बैठी हूँ। मुझे नीचे बैठना पसंद है, जो भी मैं काम करती हूँ नीचे बैठ के करती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी से बचिएगा और कोई भी आप फल फ्रूट हो जिसमें ज़्यादा पानी हो वो खाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय।